ट्रंप ने जो फैसले लिए ये टैरिफ को लेकर के, बेतहाशा महंगाई बढ़ गई अमेरिका के अंदर और अब ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ रहा है। अब उन्होंने क्या किया, पहले चीन पर टैरिफ को लेकर अपना स्टैंड वो बदलते रहे, अब एक बार फिर टैरिफ पर ट्रंप ने यू टर्न लिया। भारी भरकम टैरिफ जो लगाए हुए थे खासकर खाने पीने के सामान पर, इससे बहुत सारे देशों से आने वाला सामान महंगा हो गया। अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ने लग गई, फूड इन्फ्लेशन, और इसके बाद 200 फूड आइटम्स पर ट्रंप ने टैरिफ हटा दिया। मतलब वो उन्होंने टैरिफ की कैटेगरी से ही बाहर कर दिया, देश से मतलब नहीं है। वही जैसे केला है तो केले के आयात पर मान लीजिए भारत से या किसी और देश से कुछ टैरिफ लगा रखा था, उन्होंने केले को टैरिफ की श्रेणी से ही बाहर कर दिया कि किसी भी देश से आए इस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो बात कई अर्थशास्त्री उनको बार बार समझा रहे थे कि जो तुम टैरिफ लगा रहे हो दूसरे देश तो और मार्केट ढूंढ लेंगे। भारत ने ढूंढ ही ली ना, अभी डेटा आया था, हमारा टोटल निर्यात जो है वो इनके टैरिफ लगने के बाद बढ़ गया है। अमेरिका से कम हो गया लेकिन बाकी देशों से बढ़ गया, हमने नई मार्केट ढूंढ ली, उनके यहां पर सामान महंगा हो गया। अब इससे भारत के कारोबारियों को और फायदा होगा। चाय, मसाले, फल, सूखे मेवे, इन सब को ट्रंप ने टैरिफ से बाहर कर दिया है और टैरिफ घटाने का फैसला भारत के $1 बिलियन से ज्यादा के कारोबार पर अब फायदा पहुंचाएगा। आप कुछ बोल रहे थे? एक आंकड़ा मैं बता दूं, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, अप्रैल 2025 में जो भी खर्च पड़ता था किसी प्रोडक्ट का, तो उसका हिस्सा कौन कितना किसके ऊपर जाता था। यूएस इंपोर्टर को पड़ता था 64%, 14% फॉरेन एक्सपोर्टर को, यानी इसे भारत से कोई भेजेगा तो 14%, और 22% उनके ग्राहकों को यानी यूएस कंज्यूमर को। अक्टूबर 25 में क्या हो गया, 27% रह गया यूएस इंपोर्टर को। यानी दरअसल ट्रंप के इस निर्णय से वहां के इंपोर्टर्स को लाभ हुआ, एक्सपोर्टर को 4% बढ़ गया यानी 18% हो गया, लेकिन जो यूएस कंज्यूमर है 55% बर्डन उसके ऊपर आ गया जो 22% था। और अगर ट्रंप ने संभाला नहीं तो ये 8%, 25% और यूएस कंज्यूमर पर चला जाएगा 67%, यानी 22% से 67% कहां टिकेगा। गुरुजी की आधी अकल तो ठिकाने आ ही गई है, आगे भी देखिए। लेकिन ये जो अब अगला ये जो नोबल मांग रहे हैं, साथ साथ युद्ध की धमकी देते हैं। अभी इन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर किया और वॉर की पूरी तैयारी भी कर रहा है। अमेरिका खुद, इनका अगला निशाना है वेनेजुएला, ये भी दक्षिण अमेरिकी देश है और कई दिनों से आप इसको खबरों में देख रहे होंगे कि ट्रंप ने यहां पर अपनी सेना उतार दी है। घुसपैठ, इनका एक्सक्यूज क्या है कि यहां से ड्रग्स आती हैं अमेरिका के अंदर, और ड्रग तस्करी को लेकर ट्रंप ने वेनेजुएला और पूरे उस समुद्री क्षेत्र के अंदर 40 से ज्यादा नावों पर, बड़ी बड़ी बोट्स पर हमला किया, उसमें 80 लोग मारे गए, ये कहकर के कि ये ड्रग तस्कर थे। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने वहां आसपास जो अमेरिका के मित्र देश हैं जैसे कैरिबियन आइलैंड्स वगैरह हैं, वहां अपनी आर्मी भेज दी है। वहां इन्होंने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत, विश्व का सबसे बड़ा युद्धपोत है वो, जेराल्ड नाम का सर है ना कुछ, वो सबसे बड़ा युद्धपोत भेज दिया। उसमें फाइटर जेट्स हैं, उसमें उनके सैनिक हैं, और अब इन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया है कि मुझे वेनेजुएला के साथ क्या करना है ये मैंने तय कर लिया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। और वेनेजुएला के जो मदुरो जो राष्ट्रपति हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बहाना है। ये ट्रंप कहते हैं कि ये ड्रग कार्टेल का हेड है, निकोलस मादुरो, जो अमेरिका का वेनेजुएला का राष्ट्रपति है। लेकिन मजेदार बात क्या है, और ट्रंप को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि दुनिया उनके झूठ को जानती है, वो जिस ड्रग का नाम ले रहे हैं ना कोकेन बनाने के लिए और एक फेंटेनाइल ड्रग, ये दोनों ही वेनेजुएला में होती ही नहीं। कोकेन का तो पत्ता ही नहीं होता बनाने वाला वहां पर। वो मदुरो यही कह रहे हैं कि ये तो मेरे यहां पर पत्ता भी नहीं उगता जो तुम कह रहे हो मैं ड्रग बना रहा हूं। और ये फेंटेनाइल जहां तक बात है ये आता है चाइना से, और ये जो अभी शी जिनपिंग से मिले थे वो फेंटेनाइल को लेकर उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी उनसे बात की है। तो झूठा आरोप कह रही है दुनिया आप वेनेजुएला पर लगाकर, उस पर वहां केवल सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। सुनिए जरा ट्रंप को। I sort of have made up my mind, but I can't tell you what it would be. But I